उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बहुत जल्द मीटिंग करने वाली हैं। मीटिंग में नई भर्ती प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष चाहती हैं तो आखिरकार मसला कहां फंस रहा है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष क्यों नहीं बोल पा रही हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष यह भी चाहती हैं जो कैलेंडर जारी हो उसमें यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र हो। तो फिर मसला कहाँ फंस रहा है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सही जानकारी सभी लोगों के पास पहुँचे। यूपी पीसीएस को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी SSC की न्यू वीडियो वैकेंसी को लेकर बड़ी अपडेट है और आपके ज़िले में भारी बारिश होने की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इस सेल के माध्यम से कम पैसे में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप गरीब घर के हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन करा लें, 10 से 15 हज़ार रुपये दे पाएँ, तो आपके लिए इससे अच्छा और इससे सस्ता अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 615 रुपये में आपको 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। अगर आप RCN कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि RCN कूपन कोड पर 12% का डिस्काउंट चल रहा है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ 1 साल तैयारी करने का आपको मौका है। 1 साल में 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा और SSC बैंकिंग रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए बहार है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करनी है, खुद मेहनत करनी है। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए और RCN कूपन कोड का यूज करके यूनिक प्रश्न के साथ आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। ऑफर सीमित समय के लिए है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कृति पांडे के द्वारा 15 सितंबर के बाद, जैसा कि मेरे द्वारा कई बार बताया गया था कि 15 सितंबर के बाद एक मीटिंग की जाएगी। इस महीने मीटिंग होगी और मैं आपको बता दूं, जब DLED प्रशिक्षु BTC प्रशिक्षु कृति पांडे से मुलाकात की, उन तक बात पहुंची, सचिव से मुलाकात की, सचिव से भी मुलाकात किए थे और अन्य लोगों से मुलाकात किए थे। कार्यवाहक अध्यक्ष इत्यादि लोग हैं, सभी से मुलाकात कर चुके हैं। अब सचिव और उप सचिव की बात नहीं कर रहा हूं, सचिव स्तर तक बात पहुंची थी जो मुझे जानकारी है। मुख्यमंत्री के पास तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार बात पहुंची है, इससे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। ये पहली बार धरना प्रदर्शन नहीं है, पहली बार धरना प्रदर्शन नहीं है। उप सचिव की नियुक्ति जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत जल्द हो जाएगी। उसके बाद अन्य भर्तियों पर वर्क होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष चाहती हैं जो कैलेंडर जारी हो, जिस कैलेंडर पर विचार विमर्श चल रहा है, जिस कैलेंडर पर मीटिंग में चर्चा की जाएगी, उस कैलेंडर में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या TGT-PT भर्ती परीक्षा या पुरानी भर्तियों का जिक्र ना हो, अन्य भर्तियों का जिक्र हो, जैसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी जिक्र हो, अन्य परीक्षा का जिक्र हो, जैसे यूपी टेट परीक्षा का जिक्र हो। अब इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अध्यक्ष के चाहने से कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष के द्वारा जब शासन में पत्र भेजा जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर शासन को लगाना है, सरकार को लगाना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगाना है। अगर उनके द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाया जाएगा तो आप बताइए कि अध्यक्ष क्या अपने मन से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती हैं, यूपी टेट की परीक्षा करा सकती हैं, नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। हाँ, जो भर्तियां लंबित हैं
उस पर तो मुहर लग जाएगी, थोड़ा विलंब से लगेगा, इतना होगा, लग जाएगा। और उनका काम है उसकी परीक्षा करवा देना, परिणाम जारी कर देना, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा बच्चों का। तो अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष का काम है प्रस्ताव शासन को भेजे, शासन का निर्देश जो मिलेगा वही अध्यक्ष करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सत्य है, यही अटल सत्य है। चाहे जो आयोग हो, चाहे जो बोर्ड हो, सब कहते हैं स्वतंत्र है, लेकिन कोई स्वतंत्र इस ज़माने में नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। आप बताइए, आप स्वतंत्र है, वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके माँ बाप हैं, आपके ऊपर बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं आप स्वतंत्र हैं, जीवन कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और एक रूल और एक नियम, एक कानून है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष पर दोषारोपण करते हैं, उनको दोष देते हैं, तो आपकी भूल है। हाँ, कोई भर्ती पेंडिंग हो, समयबद्ध तरीके से पूरी ना हो, तब दोष दे सकते हैं, लेकिन नई भर्ती निकालने के लिए आप उन पर दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका काम है प्रस्ताव भेजना, प्रस्ताव भेज देंगी। शासन का काम है मुहर लगाना, उसके बाद भर्ती होगी। हाँ, प्रस्ताव पर मुहर लग जाए, उसके बाद विज्ञापन ना निकाला जाए, समय से परीक्षा ना कराया जाए, काफ़ी डिले किया जाए, तब अध्यक्ष का दोषारोपण आप कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अध्यक्ष की गलती है। तब तक अध्यक्ष की गलती नहीं कह सकते हैं जब तक शासन के द्वारा कोई आदेश ना मिले। तो आप लोग वेट करिए। वैसे अक्टूबर में कैलेंडर आएगा। अगर शासन के द्वारा कुछ निर्देश मिल गया, हिंट मिल गया, प्रस्ताव पर मुहर लग गया, तो कैलेंडर में जिक्र होगा नई प्राथमिक का भी, यूपी टेट का भी। अगर आदेश नहीं मिला तो इतना मानकर चलिए कि यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र कैलेंडर में नहीं होगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। पूरा प्रयास अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी पीसीएस को लेकर। जैसा कि कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया था, हमने कह दिया था कि आरओ की परीक्षा 3 या 4 पालियों में, मैंने भी बताया था, लेकिन उसका रीज़न है, आयोग ने खुद स्पष्ट किया था। आयोग ने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, शासन का निर्देश है जिसमें 5 लाख से अधिक आवेदन हो, उस परीक्षा को 2 या 2 से अधिक पाली में कराया जाए। 4 पाली तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है, 3 पाली तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी यही काम होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा आवेदन है, उस परीक्षा को 2 या 2 से अधिक पालियों में कराई जाएगी। तो इसमें कोई नई बात बताने वाली नहीं है। 8 लाख आवेदन है तो 3 पाली में परीक्षा हो सकती है, 10 लाख से ऊपर आवेदन है तो 4 पाली में परीक्षा हो सकती है। इसलिए इसमें कुछ नया कोई नहीं बता रहा है, ये सब घिसी पिटी बातें हैं। आपको बता दें, साफ साफ आयोग के द्वारा निर्देशित गया था, शासन के द्वारा निर्देश दिया गया था। जब से पेपर लीक वाली घटना सामने आई, कहा गया था कि आयोग या चयन बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी 1 या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। अलबत्ता पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट रहेगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी मिली है कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो मुझे जानकारी मिली गई, साथ इसमें कहा गया कि आयोग या चयन बोर्ड, क्या आयोग या चयन बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर, आयोग या बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी 1 या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं, चाहे तो करा सकते हैं। अलबत्ता पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट रहेगी, यानी कि पीसीएस परीक्षा एक ही पाली में कराई जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं 5 पाली में होगी, 3 पाली में होगी, कहाँ से होगी? और प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर, पीसीएस के जो प्रश्न पत्र होगा उसके हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे। तो बताइए किसकी बातें आप सही मानेंगे? मैं सही बता रहा हूँ या जो 3-5 पाली में परीक्षा करा रहे हैं वो सही बता रहे हैं? आरओ की बात अलग है भैया, पीसीएस की बात अलग है। आपको मालूम होगा पीसीएस की बात क्यों अलग है। आरओ में कितने पेपर होते हैं, पीसीएस में कितने पेपर होते हैं, क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते होंगे। मुझे क्या बताने की आवश्यकता है? आप इतने जानकार हैं, पीसीएस की तैयारी करें तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं
जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है कि पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बम्पर भर्तियां निकाली जाएंगी। 1600 से अधिक भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब तो जानकारी मिल रही भैया कि 1750 के करीब पद हो सकते हैं। 1700 या 1750 के करीब पद हो सकते हैं। हमने आपसे बोला था कि 17वीं की जो परीक्षा होगी वह अभ्यर्थियों के लिए एक संजीवनी बूटी होगी, जो अपने कैरियर को सुधार सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी रिक्ति और सबसे बड़ी भर्ती रहेगी। यह पहला मौका होगा अभ्यर्थियों के लिए जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी और अभ्यर्थियों को एक बड़ा अवसर मिलेगा। आपको बता दें, जो मुझे जानकारी में आरडीओ के 393 से ज़्यादा पद हो सकते हैं, 393 या उससे ज़्यादा पद हो सकते हैं। राजस्व सेवा में 287 या उससे ज़्यादा पद हो सकते हैं। एसडीएम के 198 से लेकर 220 पद तक हो सकते हैं। सीटीओ के 160 पद से लेकर 180 पद तक हो सकते हैं। डीएसपी के 130 पद से लेकर 145 पद तक हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 18 विभागों से जो रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, सिर्फ एक और विभाग से रिक्तियां प्राप्त होनी बाकी हैं। आपको बता दें 17 या 18 सितंबर को विज्ञापन आ जाएगा। तो यह बड़ी भर्ती एक अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाइए। इसमें अगर आपका कल्याण हो गया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत ही सटीक जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, ग्रुपों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। मेरा ऑडियो सुन लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि कम से कम 12 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। 12 लाख तक इस परीक्षा में आवेदन हो सकते हैं। अगली खबर है रेलवे की बम्पर भर्ती को लेकर। रेलवे में स्नातकों के लिए 8113 बम्पर भर्तियां होंगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके संबंध में विस्तार से मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। हाँ, 8113 पदों पर बम्पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है और न्यूनतम 18 वर्ष। चयन की जो प्रक्रिया होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 500 रुपये फीस रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। योग्यता स्नातक डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब भैया यूपी में कहाँ कहाँ भारी बारिश होने की संभावना है? देखिए, यूपी में ही केवल भारी बारिश नहीं होगी, अन्य जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे पूर्वांचल में और उत्तरांचल में भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। अगर हम राज्य की बात करें तो एक मोटे तौर पर मैं आपको राज्य बताना चाहता हूं कि बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश स्टार्ट होगी सोमवार या मंगलवार से। और इलाहाबाद के क्षेत्र में, इधर सिद्धार्थनगर के क्षेत्र में, इधर गोरखपुर के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। प्रबल संभावना है, मौसम खराब हो सकता है। तो इसी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, UP के माध्यम से न्यू वीडियो वैकेंसी निकाली जाएगी। मैं सटीक जानकारी पता करने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको वीडियो का रिजल्ट देखने को मिला होगा। कट ऑफ देखकर आपके होश उड़ गए होंगे। अगली जो भर्ती होगी उसमें पद रहेंगे, लेकिन उसमें भी कट ऑफ आ ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो वेट करिए, अगली वीडियो में मैं वीडियो के संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा और समझाऊंगा कब तक वैकेंसी आ सकती है, किस पेट से आ सकती है, विदाउट पेट आएगी या पेट आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।